नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में देखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, 1 अक्टूबर को एक ही चरण में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को होगा। इसी बीच दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे। तो हम देखेंगे दोस्तों, आखिर किस पार्टी को ताजे ओपिनियन पोल में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और ताजे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीटें। अगर से दोस्तों किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य के अंदर अगर से अपनी सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार हरियाणा राज्य के अंदर बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य के अंदर नया बना सकती है। तो दोस्तों, ताजे ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही हम बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और जिसका गठबंधन हाल ही में अभी बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी के साथ हुआ है, तो उस गठबंधन के खाते में कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही। वही अदर पार्टियों के खाते में भी कितनी विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी भी यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, साथ ही छोटे छोटे दल भी यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वही जनता जननायक पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर कर रही है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है हरियाणा राज्य का, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर सीधी लड़ाई दिखी है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीट गई है। कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिली थी। इसीलिए दोस्तों अब कांग्रेस पार्टी अब दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में उसकी भारी बहुमत की सरकार बनेगी। वही आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी फिर से तीसरी बार यहां पर सरकार बनाने की तमाम तरीके की कोशिश करी है, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करी है। तो देखना ये होगा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है बीजेपी को यहां पर सरकार बनाने से रोकने में। तो चलिए जानते दोस्तों हरियाणा राज्य की 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले की। तो फतेहाबाद जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। यहां का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का फतेहाबाद जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फतेहाबाद जिले की तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल, जो पार्टी का गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी, उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला है जींद। जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के खाते में भी यहां पर 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। सोनीपत जिले की जो 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पानीपत। पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। पानीपत जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में यहां पर ताजे ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है करनाल। करनाल की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 विधानसभा सीट। वही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 विधानसभा सीट। वही इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, जिसका गठबंधन
बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है, बीएसपी के साथ, उसके गठबंधन के खाते में एक विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कैथल। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो कैथल जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैथल जिले की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भी कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में यहां पर दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला यहां पर है यमुनानगर। यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। यमुनानगर जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है अंबाला। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो अंबाला जिले के अंदर बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अंबाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई यहां पर होती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पंचकुला। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंचकुला जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। पंचकुला जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का फरीदाबाद जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है पलवल। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है उसका यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है यानी बीजेपी का जो पार्टी है उसके खाते में 16 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 विधानसभा सीट, वही इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है मेवात। मेवात की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो मेवात के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेवात की सभी 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है गुड़गांव। गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। गुड़गांव जिले के अंदर बीजेपी पार्टी यहां पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी जिले के अंदर भी बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और यहां पर अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है झज्जर। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। झज्जर जिले की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।
इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी को भी यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है रोहतक। रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो रोहतक जिले के अंदर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रोहतक जिले की सभी 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। इंडियन नेशनल लोकदल और अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। वही आपको बता दें ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी का जो गठबंधन है उसके खाते में भी यहां पर हिसार जिले के अंदर 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों हिसार जिले के अंदर इनेलो पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर करती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा के अगले जिले की, तो अगला जिला है सिरसा। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है उसके खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। सिरसा जिले के अंदर अदर पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। भिवानी जिले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल है इनेलो का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें हरियाणा के अंतिम जिले की, तो अंतिम जिला है दादरी। दादरी की 2 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो दादरी जिले के अंदर बीजेपी का सुपड़ा यहां पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दादरी जिले की दोनों विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 28 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 55 विधानसभा सीट, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके खाते में 4 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। एंड दोस्तों हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एंड दोस्तों हरियाणा की सत्ता बीजेपी के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि दोस्तों बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती हुई नजर आ रही है।